अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हमने ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया है और इसमें हम देखेंगे इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। तो एक्सरसाइज में सबसे पहले है हम वो एमसीक्यूज़ देखते हैं। तो बच्चे ज़्यादातर एमसीक्यूज़ हैं वो केमिस्ट्री के वो एंड से ही आते हैं। तकरीबन 12 में से जो 10 एमसीक्यूज़ हैं वो एंड से आ जाते हैं। अगर उन्होंने कोई इस दफ़ा चेंजिंग ना की तो इंशाल्लाह ये भी सारे जो हैं एक्सरसाइज से ही आपको आएंगे। तो जो सबसे पहला एमसीक्यू है वो है मैटर इज प्रेजेंट इन नियॉन साइंस इन दी स्टेट ऑफ। तो जो नियॉन साइंस है ये खूबसूरत सी लाइटनिंग होती हैं, बच्चे डेकोरेशन वगैरह के लिए भी होती हैं, घरों में भी लोग यूज़ करते हैं। जो नियॉन साइंस होते हैं उनमें जो मादा है वो किस सूरत में मौजूद होता है। तो मादे की जो चौथी हालत आपने पढ़ी थी बच्चे, प्लाज्मा, मादा प्लाज्मा की सूरत में क्या होता है, नियॉन साइंस में प्लाज्मा की सूरत में जो है वो मादा मौजूद होता है। उसके बाद बच्चे दूसरे नंबर पे है हैजर्डस इफेक्ट्स ऑफ शॉपिंग बैग्स आर स्टडीड इन। हैजर्डस का मतलब होता है कि जो मुज़र असरात हैं, बुरे असरात हैं, यानी कि हैजर्डस इफेक्ट मतलब बुरे असरात जो शॉपिंग बैग के वो किस में स्टडी किए जाएंगे। तो बच्चे इनका ताल्लुक जो है वो इन्वायरमेंट के साथ है, आबो हवा के साथ है, माहौल के साथ है। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम क्या करेंगे, इनको तो शॉपिंग बैग्स के जो मुज़र असरात हैं उसका मुतालिया हम माहौलियाती केमिस्ट्री यानी कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जिसको हम बोलते हैं उसमें करेंगे। आप उर्दू और इंग्लिश में बच्चे इकट्ठा ही पेपर आता है जब बोर्ड में आता है। तो अगर आपको कोई मसला आ रहा हो तो आप जो है वो इंग्लिश वाले उर्दू की स्टेटमेंट पढ़ा करें, फिर भी जो है वो आपका एमसीक्यूज है या शॉर्ट क्वेश्चन है या लॉन्ग है वो आपको समझ आ जाता है। बात का समझ नहीं आ रहा होता, या बच्चे गलत लिखाते हैं, जवाब कोई और होता है। ठीक है, तो इसी तरह जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो भी इस तरह किया करें, और उर्दू मीडियम वाले हैं जो वो भी जो है इंग्लिश की स्टेटमेंट देखा करें, और इंग्लिश वाले उर्दू की स्टेटमेंट को लाजमी देखा करें। बाद बच्चे तीसरा एमसीक्यू है द मैन मेड पॉलीमर इज, यानी कि इंसान का बनाया हुआ पॉलीमर कौन सा है। तो बच्चे जो स्टार्च है, ये प्रोटीन है, ये सेलुलोज है ना, ये तो कुदरती तौर पर पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो जो पोलिस्टाइरीन है, पोलिस्टाइरीन भी है, इसकी भी एग्जाम है। पोलिस्टाइरीन माइक्रोप्लास्टिक्स भी हैं जो माहौल के लिए खतरा बनी हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं तो ये जो चीज़ है ये इंसानों ने खुद बनाई है। ठीक है, कुदरती तौर पर नहीं है। तो कौन सा पॉलीमर इंसान ने बनाया है, पोलिस्टाइरीन। ठीक है ना। तो पोलिस्टाइरीन इंसान का बनाया हुआ है, मैन मेड पॉलीमर है। चौथे नंबर पे है बच्चे द क्रिस्टल ऑफ विच सब्सटेंस हैव रोम्बिक शेप, यानी कि किस के क्रिस्टल है, सब्सटेंस की किस शय के जो है वो रोम्बिक है। तो आपने सल्फर की जो एलोट्रोपिक फॉर्म पढ़ी है उसमें आपने रोम्बिक सल्फर पढ़ी है और मोनोक्लिनिक पढ़ी है। तो ये जो रोम्बिक है फिर ये सल्फर की ही होगी। ठीक है, तो किस एलिमेंट की क्रिस्टल जो है, क्रिस्टल की एलोट्रोपिक शक्ल रोम्बिक है, तो सल्फर की ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा बच्चे। उसके बाद बच्चे है विच लिक्विड अमंग द फॉलोइंग इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन, इनमें से, यानी कि विच लिक्विड कौन सा लिक्विड अमंग फॉलोइंग, नीचे वालों के दरमियान कौन सा है जो वो कोलाइडल सॉल्यूशन है। कोलाइडल सॉल्यूशन कौन सा है, तो बच्चे इसकी जो है एग्जांपल है वो मिल्क है। मिल्क क्या है, एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। ठीक है, कौन सा माया कोलाइडल सॉल्यूशन है, मिल्क। ठीक है, तो मिल्क को हम कोलाइडल सॉल्यूशन बोलते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन इसको हम क्यों बोलते हैं, आपने कोलाइडल की जो डेफिनेशन पढ़ी थी कोलाइडल सॉल्यूशन की, वो यही तो पढ़ी थी कि इसके जो पार्टिकल होते हैं वो जो हकीकी सॉल्यूशन होता है, ट्रू सॉल्यूशन, उससे थोड़े बड़े होते हैं, लेकिन जो सस्पेंशन होता है उससे क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो सस्पेंशन के पार्टिकल तो आपको नजर आ जाते हैं, लेकिन ये जो कोलाइडल होता है बच्चे, इसके पार्टिकल आपको नजर नहीं आते। तो दूध में ये जो चीजें हैं ये नजर नहीं आती, लेकिन अगर उसमें से हम एक चीज होती है, टिंडल इफेक्ट होता है, तो वो कोलाइडल में दूध में से पास किया जाए, लाइट को पास किया जाए, तो फिर वो पार्टिकल नजर आते हैं, लेकिन आम आंख से नजर नहीं आते। तो फिर ये इसकी मिसाल क्या हो गई, दूध जो है वो एक कोलाइडल सोल्यूशन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, यानी कि इनमें से कौन सा जो है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो देखें बच्चे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर की एग्जांपल क्या है, एक होमोजीनियस होता है, एक हेट्रोजीनियस होता है। होमोजीनियस तो वो होता है जिसके तमाम जो पार्टिकल्स हैं, जिसके तमाम जो कंपोनेंट्स हैं बच्चे वो यकजा हों। ठीक है ना, लेकिन इसके जो है हेट्रोजीनियस के वो यकजा नहीं होते। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर इसके भी यकजा होते हैं, सोल्यूशन ऑफ पोटाशियम नाइट्रेट इन वाटर ये भी मिले होते हैं, नहीं आप फर्क कर सकते। हॉट चॉकलेट है ये भी मिले ही होते हैं। लेकिन जो कंक्रीट है बच्चे, ठीक है ना, आपने कंक्रीट देखा होगा, ये सीमेंट का, बजरी का और रेत का, इन सब चीज़ों का मिला होता है, तो इसमें जो सारे पार्टिकल हैं ये यकजा नहीं होते। ठीक है, तो ये एक हेट्रोजीनस मिक्सचर बन जाएगा, बाकी ये होमोजीनस मिक्सचर होंगे। ठीक है, तो जो जो डी ऑप्शन है बच्चे ये करेक्ट है कि कंक्रीट का जो मिक्सचर है ये गैर होमोजीनस है, या फिर इसे हम हेट्रोजीनस भी बोल सकते हैं या गैर होमोजीनस भी बोल सकते हैं।
स्टेट ऑफ मैटर, अच्छा बच्चे सातवां, अ स्टेट ऑफ मैटर हुज प्रॉपर्टीज आर बिटवीन दोज ऑफ लिक्विड्स एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, यानी कि ऐसी मादे की हालत, ठीक है, अ स्टेट ऑफ मैटर हुज प्रॉपर्टी जिसकी खसूसियात आर बिटवीन हैं दरमियान दोज ऑफ लिक्विड्स एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी कि जिसकी जो खसूसियात हैं मादे की इनमें से कौन सी हालत है जिसकी खसूसियात लिक्विड्स और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के दरमियान है। देखें बच्चे, अगर आप स्टेटमेंट पे गौर करें तो यहाँ पे बात है उसने दो चीज़ों की है, उसने कहा है लिक्विड्स और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के दरमियान खसूसियात किसकी हैं, तो बच्चे लिक्विड और क्रिस्टल, तो लिक्विड क्रिस्टल की बात आ गई, तो यहाँ पे स्टेटमेंट में भी गौर करेंगे तो आपको लिक्विड क्रिस्टल मिल जाएगा, और यहाँ क्या है ऑप्शन भी दिया गया है लिक्विड क्रिस्टल, ठीक है। तो ये सातवां इसका जो आ जाएगा बच्चे के मादे की ऐसी हालत जो माया और ठोस। अब मैंने आगे आपको बोला था कि आप स्टेटमेंट को उर्दू और इंग्लिश दोनों में पढ़ा करें, चाहे आपका मीडियम जो भी है। तो बच्चे देखें यहाँ पे माया दिया गया है, लिक्विड दिया गया है, ठीक है, तो लिक्विड तो यहाँ मौजूद है, और ठोस है जो सॉलिड दिया गया है, तो वो ठोस है वो जो क्रिस्टल सॉलिड है उसकी मिसाल उसने पूछी है, ठीक है। तो ठोस जो है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, तो लिक्विड क्रिस्टल इसकी क्या है, इसका ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है बच्चे आठवां, when the tiny physical particles of a substance are dispersed through a medium the mixture is named as, when a tiny visible particles यानी कि जब छोटे नजर आने वाले पार्टिकल्स, ठीक है, जब छोटे नजर आने वाले पार्टिकल, अब पार्टिकल नजर आ रहे हैं ये बात आपने याद रखनी है, और किसी एक सब्सटेंस के आर डिस्पर्स्ड थ्रू अ मीडियम, किसी मीडियम के थ्रू डिस्पर्स होंगे, द मिक्सचर इज नोन एज, तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे, ठीक है। तो उसने जो चीज़ पूछी है बच्चे उस पर गौर करें, फिर बच्चे आपको पता चलेगा कि जो पार्टिकल विजिबल होते हैं ना तो बच्चे वो ट्रू सोल्यूशन में होते हैं, ठीक है, ना ही वो कोलाइड में होते हैं, ठीक है ना, कोलाइड के भी पार्टिकल आपको नजर नहीं आते हैं, ठीक है। तो जो सस्पेंशन होता है बच्चे हमने पढ़ा था कि उसके जो पार्टिकल हैं वो आपको नजर आएंगे, ठीक है। तो इसकी जो हो गया इसका जो होगा ऑप्शन वो है सस्पेंशन, ऑप्शन सी। वो किसके पार्टिकल आपको नजर आएंगे, किसी छोटे किसी शय के छोटे नजर आने वाले, तो इस चीज को आप समझेंगे ना, छोटे नजर आने वाले ज़रात को सॉल्वेंट में मिलाया जाता है, क्या बनता है, तो बच्चे क्या बनता है, सस्पेंशन बनता है, ठीक है। तो सस्पेंशन की ये खसूसियत हो जाएगी। अच्छा उसके बाद बच्चे जो है नौवां सवाल है, नौवां सवाल है बच्चे, a solution of potassium chlorate has a solubility of about 13.2 ग्राम पर 100 सेंटीमीटर क्यूब एट 40 सेंटीग्रेड, यानी कि पोटाशियम क्लोरेट का एक सोल्यूशन है, उसकी जो सॉल्युबिलिटी है, हाल पजीरियत है ना बच्चे, वो 100 सेंटीमीटर क्यूब में 40 दर्जा हरारत पर 13.2 ग्राम है, ठीक है ना। अच्छा आगे उसने जो स्टेटमेंट पूछी है वो आपके काम की है, समझने के लायक है, हाउ इट्स सॉल्युबिलिटी विल बी इफेक्टेड, यानी कि इस पोटाशियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी कैसे इफेक्ट होगी, इफ अगर आप, इफ यू अगर आप डिक्रीज कम कर दें द टेम्परेचर, टेम्परेचर को, तो उसने कहा है कि अगर आप टेम्परेचर को कम कर दें तो उसकी जो है सॉल्युबिलिटी, अब देखें बच्चे ये सॉल्युबिलिटी अच्छी खासी है, ठीक है, यानी कि 100 सेंटीमीटर क्यूब में 13.2 ग्राम हल हो रहे हैं 40 सेंटीग्रेड पर, इसका मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ने से इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, इस पे कमी नहीं आ रही, ठीक है ना। तो वैसे भी ये एक सॉलिड है, तो जो सॉलिड होते हैं उनके लिए एक जर्नल असूल है कि, जर्नल प्रिंसिपल है कि उनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ जाती है। तो उसने यहाँ पे कहा है कि अगर आप टेम्परेचर कम कर देंगे तो क्या होगा, तो बच्चे डेफिनेटली जब आप टेम्परेचर कम कर देंगे तो जो सॉल्युबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, द सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा नौवे के लिए। पोटाशियम क्लोराइड की पानी में हाल पजीरी 40 सेंटीग्रेड पर 13.2 ग्राम है, दर्जा कम करने इसके हाल पजीरी में क्या फर्क पड़ेगा, तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, बी ऑप्शन। 10वां बच्चे आखिरी, यू आर स्टडिंग द रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस, अच्छा समझने के लायक है बच्चे ये सवाल, ठीक है, कंफ्यूज करता है बच्चों को। यू आर स्टडिंग द रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च अंडर डिफरेंट कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, इन विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दिस टॉपिक विल फॉल, उसने कहा है कि आप जो हाइड्रोलिसिस का रेट है ना, हाइड्रोलिसिस का रेट है, वो स्टार्च की हाइड्रोलिसिस का रेट है, वो मुख्तलिफ टेम्परेचर पे आप उसको स्टडी कर रहे हैं, उसका मुताला कर रहे हैं, तो ये केमिस्ट्री की किस ब्रांच में आएगा। देखें बच्चे केमिस्ट्री की ये जो ब्रांच है ना जिसमें हम रेट रेट की बात आ गई, तो बच्चे इसका क्या मतलब है कि स्पीड की बात आ गई कि कितनी स्पीड से रिएक्शन हो रहा है, हाइड्रोलिसिस हो रही है, ठीक है ना, टेम्परेचर का क्या असर हो रहा है रिएक्शन पे, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना बच्चे ये फिजिकल केमिस्ट्री में स्टडी की जाती हैं, ठीक है ना।
तो इनका मुताला केमिस्ट्री की किस ब्रांच में किया जाता है? फिजिकल केमिस्ट्री में। तो अगर आप ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टार्च और पानी की तरह होने वाली रिएक्शन की रफ्तार, अब देखें यहाँ पे उसने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखा है, लेकिन आगे बच्चे उसने एक चीज की वजाहत दी है कि रिएक्शन की रफ्तार, स्पीड ऑफ रिएक्शन। तो ये स्पीड ऑफ रिएक्शन का मुताला जब आप करेंगे ना, तो इसकी जो ब्रांच बन जाएगी ये केमिस्ट्री की फिजिकल ब्रांच में, केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में किया जाएगा। ठीक है बच्चे, तो इसको आपने जरा ध्यान से देखना है। अच्छा, ये हो गए हमारे एमसीक्यूज। तो अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह इनको देखते हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चन है और कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन हैं उर्दू और इंग्लिश मीडियम दोनों के, इनको हम अच्छे तरीके से हल करते हैं। चलें बच्चे, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।